ऑल राइट। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ठीक है। स्टेटमेंट वन, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सही बात है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल, 3D में अगर हम बात करें तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। तो ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। तो यू हैव 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज फॉल्स गलत है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। अब देखो इसको समझते हैं, ये तो क्लियर हो गया, इसको समझते हैं। आपने जनरली क्या पढ़ा होगा कि अगर हमें ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है, ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है तो क्या करते हैं? n+l रूल यूज करते हैं कि n+l जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। दिस इज नोन एज n+l रूल। इसमें क्या बोलते हैं कि ऑर्बिटल हैविंग मोर n+l वैल्यू विल हैव मोर एनर्जी। ठीक है। इफ n+l इज सेम, अगर ये सेम आ गया तो ऑर्बिटल के लिए, देन ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n, हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव मोर एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है? n+l जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। n+l सेम है तो n की वैल्यू चेक कर लो, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ना जो आप पढ़ते हैं, दिस रूल विच वर्क्स फॉर ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अगर, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, ये रूल लगता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पॉइंट पता नहीं होता काफी लोगों को। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिपेंडेंट ऑन एन ओनली। सिर्फ एक ही है, एन की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है, एल की वैल्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एन का ही वेरिएशन है। तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। ये एग्जांपल समझ सकते हैं, आपने बोर मॉडल में पढ़ा होगा। बोर मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लगता है। ठीक है। बोर मॉडल में हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या लिखते थे? ई एन, एनर्जी लेवल क्या लिखते थे? -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ एन ही तो आ रहा है, एल तो आ ही नहीं रहा। ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स? जब आप हाइड्रोजन एटम बनाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, तो यहाँ n = 1 लिखते हैं, ये एनर्जी लेवल n = 2, ये एनर्जी लेवल n = 3, ये n = 4। व्हाट डज इट मीन्स? कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी सिर्फ n पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1s होगा, यहाँ पे 1s और 2s दोनों है। सॉरी, 1s 2s नहीं, 2s एंड 2p। यहाँ पे 1s है, यहाँ पे यू हैव 2s एंड 2p। तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम है हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन की वैल्यू पे ही डिपेंडेंसी है, यहाँ पे एल नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए n+l रूल हम नहीं लगाते। ये किसके लिए है? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देखो, n = 3 में कौन सी ऑर्बिटल होंगी? 3s, 3p एंड 3d, तीनों की एनर्जी सेम होगी। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर डिजेनरेट ऑर्बिटल। नाउ दोबारा से आते हैं ऑप्शन पे। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पे, तो n+l रूल नहीं लगाना है। 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डिजेनरेट, गलत होगा। दीज आर डिजेनरेट क्योंकि 3p और 3d और इवन 3s, तीनों में n की वैल्यू तो 3 है। तो ऑल हैव सेम एनर्जी, ऑल हैव सेम एनर्जी। किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज हो जाएगा, देन यू अप्लाई दिस रूल। ठीक है। लेकिन यहाँ किसके लिए बोला? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम इज सिंगल इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ एन पे ही डिपेंडेंट है, ये रूल नहीं लगाना। तो आई होप दिस दिस पॉइंट इज क्लियर कि ऑर्बिटल्स की जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एन प्लस एल रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए सिर्फ एन की वैल्यू ही देखी जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3।